भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? आपके विकल्प हैं 52, 62, 72, 82। बताइए कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें आपके जो टोटल आपके 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था, यानी आपका विकल्प सी इसमें आपका सही है। इसके बारे में और आपको बता दें कि जो ये पहला अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1885 में 1885 में, और बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, ठीक। और इसमें टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था? तब 72 लोगों ने। और कितने मुस्लिम भाग लिए थे? इसमें केवल दो मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक। और इसमें आपके जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया था। इस अधिवेशन में उन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया था। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? अभी मैंने इसके पहले प्रश्न में मैंने बताया कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो इसका आपका जो सही जवाब है विकल्प बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वर्ष किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में की गई थी। विकल्प सी इसमें आपका सही है। और कहाँ की गई थी? तो बम्बई में। और बम्बई में कहाँ? गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका ए.ओ. ह्यूम ने की थी, या महात्मा गांधी ने, या सचिदानंद सिन्हा ने, या इनमें से कोई ने? तो इसमें कौन थे? वो थे ए.ओ. ह्यूम। विकल्प ए आपका इसमें सही है। कब हुआ था? 1885 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, बीपीएससी के प्रश्न कितने रिपीट होते हैं? ये पूछा है 65वीं बीपीएससी में आपका 2019 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अभी आपने देखा कि ए.ओ. ह्यूम। विकल्प भी आपका इसमें सही है। प्रश्न संख्या 6, इसमें भी दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे आपके? तो वो थे असैनिक सेवक। ये विकल्प ए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो थे असैनिक सेवक, जो ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो प्रथम अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था? आपके विकल्प हैं कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। तो इसका जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो था आपके 1885 में। और कहाँ पे हुआ था? बम्बई में, यानी कि मुंबई में। विकल्प सी में आपका सही है। मुंबई में कहाँ हुआ था? आपको कई बार बता चुके हैं। मुंबई में गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आपका हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए दूसरा अधिवेशन पूछा है, जो कि आपका पहला था 1885, दूसरा था 1886। पहला में कौन थे? WC बनर्जी। और दूसरे का कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। तो विकल्प सी में आपका सही है, विकल्प सी। चलिए इसके बारे में बता दें कि जो दूसरा अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी बने थे, ये जो थे पारसी धर्म से थे, ठीक। और ये जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ये कम से कम 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितने बार अध्यक्ष बने थे? ये 3 बार अध्यक्ष बने थे, पूछता है। तो ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। और ये जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, इसमें टोटल 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो आप देखिए विकल्प है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। नहीं पूछा है, नहीं का मतलब तो ये तो कथन आपका था, मतलब ये सही है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये भी आपका कथन सही है, इसमें नहीं पूछा है। अगला देखते हैं। शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। और डी है आपका यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो इसमें जो आपका विकल्प सी है, शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण, ये आपका इसमें विकल्प सी आपका यही सही है आपका। और डी ऑप्शन है ये आपका इसमें नहीं होगा, क्योंकि 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा जो आपका इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो उद्देश्य बताए गए थे, वह आपका
जो सी है यह आपका शामिल नहीं है, इसीलिए यही आपका सही होगा, विकल्प सी आपका इसमें सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला पूछा है, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता तो इसका उत्तर दूसरा होता, ऐसी प्रथम महिला पूछा है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये बनी थी आपकी 1917 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, 1917 के आपके कलकत्ता अधिवेशन में, 17 कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और इसके बारे में आपको बता दें कि प्रथम महिला अगर पूछा है, अगर ये पूछता प्रथम भारतीय महिला, तो आपके सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? आपकी 1925 में, जो कि विकल्प में 1925 नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से आपका हो जाएगा विकल्प ई, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि 1925 में ये आपकी जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर में 1925 में, वहाँ पे आपकी सरोजिनी नायडू आपकी बनी थी पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, वही प्रश्न रिपीटेड है और ये पूछा है आपका 56 और 59 बीपीएससी में पूछा है आपका 2000 आपका 15 में। तो आपका प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में, और कहाँ? कानपुर के अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, न कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो कौन हो जाएंगी आपकी? एनी बेसेंट। विकल्प बी आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अब मुस्लिम प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे? तो वो थे आपके, आप विकल्प देख लीजिए, विकल्प ए 2, विकल्प बी 33, सी 30, डी 41, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो आपके द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1886 में, 1886 में, और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक, और इसका जो अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो पारसी धर्म से थे। और इसमें टोटल कितने मुस्लिम अध्यक्ष भाग लिए थे? तो वो लिए थे आपके 33। विकल्प बी इसमें आपका सही है। टोटल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और वहीं आपको बता दें कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें केवल दो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, और आपका दूसरा में कितने हो गए? 33 हो गए। और जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसमें आपके 81 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। और जब चौथा अधिवेशन हुआ था जो 1888 में इलाहाबाद में, जिसका अध्यक्ष जॉर्ज यूलो थे, उसमें आप जो मुस्लिम की संख्या बढ़ गई प्रतिनिधियों की 221। तो याद रखिएगा, पहले में 2, दूसरे में 33, तीसरे में 81, चौथे में 221। और कौन अधिवेशन कब कब हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, ये भी आपको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि बक मई बक, ये ट्रिक है। तो बहुत से पहला हो गया 1885, ये 1885 हो गया, ये हो गया 1886, और ये हो गया आपका 1887, और ये हो गया 1888, और उसके बाद हो गया 1800, ये आपका 89, और उसके बाद ये 96 में हो जाएगा, मतलब कि को हो गया 1896। तो याद रखिए, ब से हो जाएगा बम्बई हो जाएगा, क से कलकत्ता, और म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर ब से मुंबई, फिर क से कलकत्ता। तो ये याद करने का छोटा ट्रिक है, बक मई बक। तो इसे आपको शुरुआत के जो अधिवेशन हुए हैं वो याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 15 प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद, बी जाकिर हुसैन, सी रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, और डी बदरुद्दीन तैयबजी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपके रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। विकल्प सी इसमें आपका सही है। ये जो आपका अधिवेशन हुआ था आपका जो कलकत्ता में 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम अध्यक्ष बने थे आपके रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और इसमें इसी अधिवेशन में वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत था पहली बार गाया गया था। और इसमें आपको एक और पॉइंट बता दें कि ये तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके? जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो अधिवेशन हुआ था 1887 में, आपका 1887 में मद्रास में। तो इस अधिवेशन में जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके बने थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके थे।
तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तब्रेज़ी 1887 और 1896 में आपके हो जाएंगे आपके रहमतुल्लाह सयानी। प्रश्न संख्या 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी इस प्रश्न को मैंने डिस्कस किया, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके? तो आपके कौन थे ये? बदरुद्दीन तैयब जी, विकल्प 20 में आपका सही है। और ये बने थे आपके 1887 का अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ पे? मद्रास में। देखिए, ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी 70 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा है, जो 2024 में पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, दोबारा हुआ था, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया है। बीपीएससी के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए इस प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रश्न संख्या 17, ये भी प्रश्न आपका 70 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा है 2024 में। प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो बिहार में जो अधिवेशन हुए हैं, तीन अधिवेशन वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे चित्तरंजन दास, विकल्प सी इसमें आपका सही है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आपको बता दें कि जो 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था, इसमें स्वराज पार्टी की बात हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये प्रश्न आपका बीपीएससी के 63वीं बीपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। तो महात्मा गांधी का सिर्फ एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, वो था आपका 1924, विकल्प बी। 1924 का जो बेलग्राम या बेलगांव था, वहाँ का मात्र एक अधिवेशन में जो पहली बार अध्यक्ष बने थे और एक ही बार अध्यक्ष बने थे। और प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? तो वो आपके लिए थे पहली बार आपका जो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसके जो अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार थे, जिसमें मतलब कि गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग को मतलब एक किया गया था, मतलब एक हुए थे उसमें। तो उसी अधिवेशन में पहली बार आपके महात्मा गांधी भाग लिए थे। और पहले अध्यक्ष कब बने थे? 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा है? आपके विकल्प हैं बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपको बता दें कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपका जो कथन है बाल गंगाधर तिलक ने आपका कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, किस अधिवेशन में? 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह प्रश्न पूछता है कि किस अधिवेशन में उन्होंने कहा था। और आपको बता दूं कि इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी। जो उग्रवादी थे, कांग्रेस में पुनः लौट आए थे, तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और यह समझौता किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ समझौता। आपका लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी हम यह मतलब कि प्रसिद्ध है। कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है, लखनऊ समझौता और कांग्रेस लीग समझौता। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, 42वीं बीपीएससी में पूछा था और 40 बीपीएससी में, और इसके पहले जो भी प्रश्न देखे हम लोग 65वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा था 2019 में। तो देखिए कितने बीपीएससी के प्रश्न रिपीट होते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने, विकल्प सी में आपका सही है। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 21, ये भी प्रश्न वही है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें से लेकर पाकर रहूंगा, किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ये आपका 53 और 55 बीपीएससी में पूछा हुआ है 2011 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? चलिए, तो ये इसमें जो आपका 27वां अधिवेशन हुआ था आपके बांकीपुर पटना में, विकल्प डी में आपका सही है। जो कब हुआ था? 1912 में। आपका 1912 में यह अधिवेशन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे रघुनाथ मधुलकर या RN मधुलकर थे। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में आपका जो कांग्रेस के जो मतलब कि संस्थापक थे ए ओ
ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कांग्रेस का पिता कहा गया था किस अधिवेशन में? 1912 के जो अधिवेशन है बांकीपुर पटना में हुआ था, उस अधिवेशन में ए ह्यूम को कांग्रेस का पिता आपका कहा गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। ये प्रश्न आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वही प्रश्न है, तो कौन थे? RN मुधुलकर, विकल्प RN मुधुलकर। अब है प्रश्न संख्या 24। 24 प्रश्न पूछा है। देखिए ये 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ है, और इसके पहले स्कूल टीचर 2024 में पूछा हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसलिए हम बोले हैं कि यह जो अधिवेशन है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बिहार में जो भी अधिवेशन हुए हैं काफ़ी आपके महत्वपूर्ण है। तो 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, तो कौन थे उसमें? RN मुधुलकर, विकल्प डी इसमें आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? कि किसने कहा था सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत? ये आपके कहे थे लाला लाजपत राय, विकल्प बी इसमें आपका सही है। इसमें आपके जो सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत था, सेफ्टी वेल्व प्रिंसिपल का उपयोग जो गर्म दल के जो नेता थे, कौन थे गर्म दल के नेता? आपके यही थे आपके लाला लाजपत राय। यंग इंडिया जो था, यंग इंडिया में इन्होंने किया था, और वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। जो लाला लाजपत राय थे वे कांग्रेस को मतलब डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे, और लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की है। यह इसकी आपकी मतलब कि संपूर्ण व्याख्या। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपकी 26 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये भी आपका जो कथन है लाला लाजपत। प्रश्न संख्या 27 है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये लिखा है आपके लॉर्ड कर्जन ने, विकल्प सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये किसने कहा था? तो आपके विकल्प है डफरिन, मिंटो, कर्जन, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो किसका कथन है? ये भी आपका कथन कर्जन का है। ठीक, और ये प्रश्न देखिए आपका बीपीएससी टीचर में पूछा गया है, 9th-10th में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 29 है कि रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो किसके बारे में उन्होंने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये आपका जो कहा था वो आपका कहा था कांग्रेस के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। विकल्प ए आपका इसमें सही है, विकल्प ए आपका इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 30 है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो आपका विकल्प है जितेंद्र नाथ बनर्जी, सतीश मुखर्जी, या अश्विनी कुमार दत्त, या हरिकिशन लाल, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये भी देखिए प्रश्न आपका 65वीं बीपीएससी में एग्जाम जो हुआ था 2020 में आपका पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा आप बताइए, आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसको आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है अश्विनी कुमार दत्त, विकल्प आपका सी इसमें आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 3 दिवसीय तमाशा इन्होंने अपने कहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आपके विकल्प हैं कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, और सी है कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, या उपयुक्त में से सभी। इसमें जो आपके ये जो तीनों आपके जो विकल्प हैं कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, आपके कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये तीनों आपके विकल्प सही हैं, यानी आपका विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि न्यू लेम फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, इन लेखों का लेखक कौन है? मतलब विकल्प है अरविंद घोष, ए.ओ. ह्यूम, और आपके जी.के. गोखले, और बीजी तिलक। तो इसमें आपका जो सही जवाब है आपका ये आपके थे
अरविंद घोष। विकल्प ए आपका इसमें सही है, क्योंकि तत्कालिक भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के सक्षम ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण जो अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला में, लेख श्रृंखला का नाम क्या है, न्यू लेम फॉर ओल्ड, न्यू लेम फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना इन्होंने की थी। तो विकल्प इसमें आपका सही है। आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। देखिए आपकी 70 बीपीएससी में पूछा गया 2024 में, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, जो अभी जिस प्रश्न पे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है, किसने लिखा है। तो अभी इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपके घोष, अरविंद घोष। विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 34 पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में, द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी प्रश्न हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कशन कर लिया है। तो पहले में कितने थे, दूसरे में कितने थे, और तीसरे और चौथे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने लोग थे। तो दूसरे अधिवेशन में आपके टोटल 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मैंने आपको बताया था कि पहले में टोटल आपके 2 लोग थे, दूसरा अधिवेशन में 33 लोग थे, और तीसरा में यह संख्या बढ़कर 81 हो गई थी, और चौथे में लास्ट में जाकर मतलब चौथे अधिवेशन में यह 221 तक पहुंच गई थी। तो पहले में 2, दूसरे में 33, 81, 221 प्रतिनिधि टोटल आपके चौथे अधिवेशन में थे। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 35 है कि 1916 लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपके विकल्प हैं बाल गंगाधर तिलक, अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट और उपविष्ट से अधिक, या इनमें से आपका कोई नहीं। तो इसके बारे में आपको बता 1916 का जो अधिवेशन हुआ था आपका लखनऊ में, इसके जो मतलब कि जो अध्यक्ष थे वो थे आपके अंबिका चरण मजूमदार, ठीक। और इसी अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग मतलब एक हुए थे। अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार में आपके भाग लिए थे, पर पहले अध्यक्ष आपके 1924 के बेलगांव में मतलब अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने थे। मात्र एक ही अधिवेशन था जिसमें 1924 में महात्मा गांधी आपके बने थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये बीपीएससी टीआरई 3 2024 में ये पूछा हुआ था। पिछली बार ये प्रश्न आपका पूछा गया था। प्रश्न संख्या आपका 36 है कि 1918 में मोट फोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उत्तरवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो किसका इन्होंने गठन किया था, तो वो था आपका जो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन था, इसी का गठन किया था। विकल्प इसमें आपका सही है। विकल्प ए आपका इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब आ गया बिहार का जो अधिवेशन हुआ था आपका 1900। तो प्रश्न संख्या आपका 37 है कि 1922 में, प्रश्न संख्या 37 है कि 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके चित्रेंद्र दास। और कहाँ हुआ था आपका, ये हुआ था आपका गया में। ये अधिवेशन में आपका जो स्वराज पार्टी की बात पे चर्चा हुई थी। पॉइंट और याद रखिएगा कि 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था, इसमें जो कांग्रेस का तीसरा विभाजन हुआ था। कौन सा विभाजन, तीसरा विभाजन हुआ था। प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1922 आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 के गया अधिवेशन कौन थे आपके, तो चित्रेंद्र दास। विकल्प ए इसमें आपका सही है। प्रश्न रिपीटेड है 67वीं बीपीएससी 2022 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 39। जो अगला प्रश्न है 39, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, 65 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया 2020 में। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका, 1922 में कौन थे आपके, तो चित्रेंद्र दास। विकल्प आपका ए इसमें आपका सही है, CR दास, चित्रेंद्र दास। देखिए अब वही प्रश्न घुमा के पूछ दिया है। जो प्रश्न को घुमा के ये पूछा है कि जो प्रश्न संख्या 40 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। किसी में वर्ष पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है, और कभी कभी अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। तो ये देखिए प्रश्न आपका पूछा है स्कूल टीचर हेडमास्टर आपका 2023 में। तो ये कब हुआ था आपका 1922। प्रश्न संख्या आपका 41 है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, बताइए। प्रश्न संख्या 41 का आपके अनुसार कौन सा सही इसमें जवाब हो जाएगा। आपके जो विकल्प हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बताइए आपके अनुसार कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है कार्यकारिणी कमेटी, उन्हीं विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले इसमें आपको थोड़ा सा इसका व्याख्या बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई और संयुक्त प्रांत और बिहार में कास्ट करीब बिल पारित किए गए।
बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इसमें प्रयास किए गए थे। ये थी आपकी इसकी छोटी सी व्याख्या। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या आपकी 42 है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में पूछा है, तो कौन हुए थे आपके? तो ये जो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था आपका हरिपुरा गुजरात में हुआ था। और इसके जो आपके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। विकल्प 20 में आपका सही है। और कहाँ हुआ था आपका? ये आपका गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में। इसके बारे में कुछ बता दें आपको कि जो कांग्रेस का जो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था जो गुजरात में, यह हुआ था फरवरी 1938 में। फरवरी 1938 सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब किसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष मतलब कि चुने गए थे। और सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर, कब? 1939 में। जो इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ था 1939 में, सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते गए थे। लेकिन उन्होंने अप्रैल मतलब कि 1939 में, कब? अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, अप्रैल 1939 में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और जब इस्तीफा दिया तो इनके जगह पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे मतलब उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 43 पूछ रहा है, ये आपका प्रश्न 70 बीपीएससी री एग्जाम 2024 में आपका पूछा गया था, जो पिछली बार पूछा गया है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? अभी मैंने इसके जो पहला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 42, उसमें हमने बताया था कि जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए तो उनके जगह पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था नया अध्यक्ष कांग्रेस का। तो उन्हें हो जाएगा विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कि 1888 में जो ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूलो थे। तो 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये आपके कहाँ के राजा थे? ये आपके थे दरभंगा के राजा। विकल्प सी इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 45, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था, मतलब वे कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन भी और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो आपके जो सबसे यंग आपके जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। विकल्प ए इसमें आपका सही हो जाएगा। यही जो अध्यक्ष थे जो आपके 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और इन्होंने क्या किया था कि क्रिप्स मिशन जो 1942 में हुआ था और लॉर्ड वेबल जो 1945 में आपका हुआ था, उन दोनों से आपकी वार्ताएं मतलब कि वार्तालाप किए थे। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या आपका 46 है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आपके कौन थे? आपके विकल्प हैं जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या सी राजागोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय जिसमें भारत के विभाजन के समय वो थे आपके जेपी कृपलानी। विकल्प नंबर ए इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 47 है कि 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1947 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपकी की थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या हुआ था कि नवंबर 1947 में आपका नवंबर 1947 ईस्वी में जेपी कृपलानी के इस्तीफे के बाद, जब जेपी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया गया था और विशेष अधिवेशन के जिसकी अध्यक्षता आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपकी की थी। प्रश्न संख्या आपका 48 है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे आपके? तो आपके विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस थे, आपके सरोजिनी नायडू थी या मौलाना आजाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें आपको बता दें कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपका विकल्प इसमें आपका सही है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध जो गुरिल्ला युद्ध की अपना एक योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक आपकी 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया था।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 49 है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? आपके विकल्प हैं कराची अधिवेशन, या सूरत अधिवेशन 1907, या गया अधिवेशन, या उक्त में से कोई नहीं। विकल्प ए कराची अधिवेशन 1931 आपका यही विकल्प आपका सही है। इसमें 1931 में जो कराची अधिवेशन आपका हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए थे। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों को इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है। क्या कहा था? गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। ये रही इसकी आपकी व्याख्या। प्रश्न संख्या आपका 50 है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके अध्यक्ष थे? तो सुभाष चंद्र बोस आपके कब बने थे? ये आपके बने थे 1938 में भी बने थे। आपके जो 1938 का मतलब कि आपका जो हरिपुरा जो गुजरात में अधिवेशन हुआ था वहाँ पे, और उसके बाद 1939 में भी बने थे जो कि एमपी में है। और इसके बाद यहाँ पे जब ये अपना इस्तीफा दे दिए कि उनकी जगह पे मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो इसीलिए इसका विकल्प डी इसमें आपका सही हो जाएगा। क्योंकि 38 में थे ही, 1939 में भी जीते थे, और इसकी इस्तीफा देने के बाद आपके राजेंद्र प्रसाद आए थे, तो आपका 39 और 38 दोनों सही हो जाएगा। विकल्प डी इसमें आपका सही हो जाएगा। और देखिए प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। अब है प्रश्न संख्या 51। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित डैश हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है डैश, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा? बताइए। अभी आपका 70 बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया है, तो इसका आपको जो सही जवाब हो जाएगा द इंडियन मिरर, विकल्प ए इसमें आपका सही है। ये रहे आपके टोटल 51 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपके बीपीएससी के द्वारा अब तक, चाहे वो टीआरई 1 से लेके टीआरई 2 या टीआरई 3 या 38वीं से लेके 17वीं पुनः परीक्षा तक के जितने भी प्रश्न थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिवेशन से, वो सभी मैंने प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए, धन्यवाद।